यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का महान प्रेम के कारण से मनुष्य जाति बचाए गए। वैसे ही घटना हम पाते हैं एंशिएंट यानी पुराना रोम में। वहाँ एक व्यक्ति था जिसका नाम सैमोन था, और इस व्यक्ति को जेल में इस प्रकार की सज़ा सुनाया गया ताकि जेल में वह कुछ खाया और पिया ना जाए और भूखे ही वह वहाँ मर जाए। और इस तरह से वो जब जेल में था, उसकी एकमात्र बेटी ने ये गुहार लगाई कि ऐसे तो मेरा पिताजी मरने वाला है, ऐसे घड़ी में मुझे अनुमति दिया जाए ताकि हर दिन मैं कम से कम एक बार मिल लूँ। कुछ ही दिन के बाद में तो मर जाएंगे, उसके बाद में मेरे और कोई नहीं होंगे। उनके रिक्वेस्ट पर उनको अनुमति दे दिया जाता है ताकि हर दिन उनके साथ मिलने के लिए जाए। परंतु शुरू में कुछ खाने पीने की चीज़ वस्तु लेने का प्रयत्न करती थी, परंतु उनको कड़ाई से चेकिंग किया गया और इससे पता चलता है कि वह कुछ भी खाने पीने की चीज़ वस्तु वहाँ तक ना लेने पाए। और इस तरह से उनसे मिलने के लिए हर दिन जाती, और देखा गया कि काफ़ी दिन बीतने के बावजूद भी वह व्यक्ति मरा नहीं। तब लोगों को संदेह हुआ, ऐसा कैसा हो सकता है, बिना पानी पिए बिना भोजन के कोई व्यक्ति इतने दिनों तक कैसे जिंदा रह सकता है। उसके बाद में उन्होंने उसकी बेटी जब मिलने आती थी उसको कड़ाई से नज़र रखने लगे ताकि वो क्या करती है। जाने के बाद में उन्होंने देखा कि उसके बेटी हर दिन अपने पिताजी को जो मरने के कगार पर था उनको अपना स्तन पिलाते, अपने दूध पिलाती थी, और इस तरह से उनको जिंदा काफ़ी दिनों तक रखी। इस घटना को लेकर उनके लिए केस हो गया और न्याय किया गया। राजा को इसके बारे में खबर हुआ, और इसके बाद में जो न्याय आया, कहा जाता है एक बेटी ने जो अपने पिता को बचाने के लिए प्रेम दिखाया, उन्होंने प्रयास किया और अपना जान जोखिम में डालकर अपने पिता को बचाने का प्रयत्न किया। इस घटना को देखते हुए उस व्यक्ति को रिहा कर दिया जाए, और उस व्यक्ति को जो मृत्यु की सज़ा सुनाई गई थी वह मृत्यु की सज़ा को टाल दिया जाता, उसे रिहा कर दिया जाता, वो नए जीवन को प्राप्त कर सकता है। ऐसा ही परमेश्वर का प्रेम, अपना प्रेम के कारण यीशु मसीह की दुनिया में भेजा, जिसने हमारे लिए अपना प्राण को कलवरी के क्रूस पर दे दिया। उस महान प्रेम को हम जानते हैं। आज का जो इतवार का नाम है यूदिका। यूदिका ये लैटिन शब्द है और इसका अर्थ होता है हिंदी में न्यायकार, यानी कि प्रेम जो है न्याय पर जयवंत कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का वचन हम यूहन्ना 13 अध्याय उसका 31 से 35 पद में देखेंगे। ये यीशु का अंतिम समय का चेलों को दिया गया निर्देश है। हम कह सकते हैं ये विदाई का उनको कहा गया संदेश है, कह सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आखिरी बार यरूशलेम को जाते हैं। जाने के बाद में चेलों के साथ में फसह खाने का व्यवस्था करते हैं, और ये खाने के क्रम में जब यहूदा इस्करियोती उनके बीच में से निकल चुका था, उसी के क्रम में चेलों से कहता है कि उनसे नई आज्ञा देता है। खाने पीने के क्रम में ही उनको कहता है, और उनको आखिरी शब्द उनको कहता है, आखिरी आज्ञा देता है, आखिरी उनके लिमिट वक्तव्य को देता है। हालांकि कोई व्यक्ति मरने के कगार पर हो, आखिरी विदाई लेता हो, कई चीज़ों को हम बोलते हैं। यहाँ यीशु मसीह ने जिन चीज़ों को बोला उनमें से हम खास चर्चा करेंगे, एक दूसरे से प्रेम रखो। इसलिए मैंने आज का शीर्षक भी रखा है इस वचन के आधार पर, दूसरों से प्यार करें, दूसरों से प्यार करें, यानी दूसरे से प्यार करने की शिक्षा उन्होंने दिया। हम यूहन्ना 13 अध्याय 31 से 35 पद को देखेंगे। इसी बात का हम चर्चा पाते हैं। साधारणतः इस टॉपिक के अंतर्गत हम 3 बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात जो है, यह यीशु की नई आज्ञा है, यानी कि जो दूसरों से प्यार करने के बाद उन्होंने कहा ये यीशु की नई आज्ञा है। और नई आज्ञा किनको दिया? चेलों को दिया। हम कहे प्यार करने ये कोई नई आज्ञा है? इसके बारे में बाइबल में काफ़ी सारे चर्चा हम पाते हैं। हम पुराना नियम में भी चर्चा पाते हैं कि परमेश्वर से प्रेम रखना है। इस बातों को हम पाते हैं। 10 आज्ञाओं को हम जानते हैं, परमेश्वर ने मूसा के हाथों से इस्राएलियों को दिया। उस 10 आज्ञाओं का सारांश अब देखिएगा। पहला से चौथी आज्ञा का सारांश क्या है? परमेश्वर प्रेम के बारे में लिखता है। 5वीं आज्ञा से लेकर 10वीं आज्ञा तक के बारे में हम देखते हैं। उसका सारांश जो कहता है एक दूसरे से या पड़ोसियों से प्रेम के बारे में कहता है। तो हम ये नई आज्ञा कहाँ से हुआ? यीशु मसीह के जीवन काल में भी देखिए, उन्होंने शिक्षा दिया था कि आपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन से प्रेम रखना, पड़ोसी से प्रेम रखना। मत्ती 22 अध्याय 37 से 39 हम पाते हैं। और बाइबल के सबसे प्रमुख आज्ञा है परमेश्वर से प्रेम रखना। मत्ती 22:37 में कहता है, ये सबसे प्रमुख आज्ञा है। दूसरी आज्ञा क्या कहता है?
अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, मत्ती 22 उसका 39 में कहता है। यानी कि पहले यीशु मसीह ने शिक्षा दिया था, परंतु यहाँ पर नहीं किया है, नहीं ये है कि अंतिम बार वह इनसे शिक्षा दे रहा है और इसके बाद में उनसे अलग कर दिया जाएगा। अलग होने के बाद में चेलों का दशा क्या होगा वो समझ सकता था। उनके अनुपस्थिति में, उनके बिना उनका जीवन हो सकता है तितर बितर होने की संभावना है। और ऐसे घड़ी में उनको यदि प्रेम में शिक्षा दिया जा रहा है, प्रेम में बने रहेंगे, तो ये लोग विश्वास में स्थिर रह सकते हैं। ये उस प्रकार का है, कोई माता पिता कहीं निकल रहा हो और मैं बच्चों से कहता हो आप लोग आपस में मत झगड़िए, मेल प्रेम से रहिए, अच्छा से खाना खाइए, हम लोग जब तक नहीं आते हैं तब तक आप लोग सही सलामत रहिए, या तो मैंने खाना चढ़ा दिया है, सब्जी चढ़ा दिया, आप उसको ध्यान दीजिए, या तो बिजली का बिल नहीं दिया हुआ। कई प्रकार के बातों का हम एक दूसरे को जब विदा होने लगते हैं ताकि हम आने में देर करते हों, हम लोगों को सलाह देते हैं। इसी प्रकार यीशु मसीह को देखने पाते कि यीशु मसीह स्वर्ग को जाने वाले हैं, जाने के बाद में फिर दोबारा तो आएंगे, लेकिन कब आएंगे उसका निश्चित नहीं है। तब तक विश्वासी लोगों को क्या करना है, विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रेम की जरूरत है। इस कारण से एक व्यक्ति यदि प्रेम में दृढ़ हो गया, प्रेम में मजबूत हो गया, वो विश्वास से कभी भी डगमा नहीं सकता है। प्रेम में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, भय नहीं है और ईर्षा निंदा नहीं है। पहला कुरिन्थ 13 अध्याय जो प्रेम का अध्याय है कहा जाता है, उसमें प्रेम के बारे में सुंदर वर्णन हम पाते हैं और प्रेम किस प्रकार का भलाई की चीज़ है। हम जानते यीशु का चेलों का जीवन में यीशु के जाने का सताहट सब शुरू हो जाता है और सताहट भयंकर होने लगता है, यहाँ तक कि यीशु के अधिकांश चेले मार डाले गए और उनका मृत्यु के बारे में हम जानते हैं कि वे लोग कैसे कैसे मारे गए। इस कारण से यदि उनमें प्रेम ना हो तो इन परिस्थितियों का सामना वे लोग नहीं कर सकते थे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 18 पद में इसीलिए कहता है प्रेम में भय नहीं होता। शीत प्रेम भय को दूर कर देता है। दुनिया में तकलीफ, समस्या, परेशानी क्यों ना हो, यदि प्रेम में लोग बने रहेंगे तो स्थिर रहेंगे। इसलिए पौलुस प्रेरित जब प्रेम में बना रहा तो इस कारण से कहता है चाहे भूख, प्यास, नंगाई, चाहे किसी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना, मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। इस कारण से हम चेलों का जीवन में से एक चेला का वर्णन करेंगे, जिस चेला का नाम है समौन जेलोतेस। समौन जेलोतेस के विषय में कहा जाता है यीशु मसीह जब कना नगर में विवाह का भोज में शामिल हुआ था, वहाँ समौन जेलोतेस के साथ मुलाकात हुआ। उस मुलाकात के बाद में उसे शिष्य बनने के निमंत्रण दिया और वह यीशु का चेला बनने के लिए राजी हो जाता है। और उसके जीवन काल में कई सारे उन्होंने काम किया, जिसमें से उन्होंने सबसे ज़्यादा पर्सिया और ब्रिटेन में जाकर उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। और हम देखने पाते हैं कि उनका अंतिम घड़ी में जिस समय वो मरने के कगार पर था, उस समय 2 जादूगरों ने उनका विरोध किया। देखिए, 2 जादूगरों का जादू का काम उनके परमेश्वर के सामर्थ के सामने कुछ नहीं काम किया। इस कारण से 2 जादूगर उनका विरोध करते हुए क्या 70 पुरोहितों को उनके विरोध में इकट्ठा कर दिया और वे लोग पकड़कर समौन जेलोतेस को क्या किया, मंदिर के सामने खड़ा कर दिया। उनके जो देवता था उस मंदिर के सामने उनको कहा कि आज से ईश्वर का प्रचार करना छोड़ दो, ईश्वर के पीछे चलना छोड़ दो और इस हमारे देवता जो है उसे ये करो, प्रणाम करो, उसके पीछे चलना चाहो, आपके जीवन को हम छोड़ देंगे, आपको जिंदा रहने देंगे। यदि ऐसा नहीं करते हो तो हम मार डालेंगे। उसके साथ में समौन जेलोतेस के साथ में यीशु का और एक शिष्य था तदई, वो भी वहाँ पर था। जब इन्होंने देखने लगे, प्रार्थना करने, स्वर्गदूत उनको दर्शन दिया। स्वर्गदूत कहा कि आप लोग प्रार्थना करिए, परमेश्वर इस मंदिर को ढा देगा और ढाने के द्वारा जितने लोग यहाँ उपस्थित सारे लोग दब के मर जाएंगे, आप दोनों बच जाएंगे। उन्होंने कहा कि समौन जेलोतेस ने कहा कि ऐसा हम नहीं चाहते हैं, ये लोग नष्ट हो जाए ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हो सके ये लोग जिंदा रहेंगे तो बाद के समय में उन चीज़ों को देखकर या प्रभु के वचनों को सुनने के बाद में मन परिवर्तन कर और बचाया जाए। और उनको बचाने के खातिर में वे लोग क्या किए, प्रार्थना नहीं किए, नहीं तो मंदिर ढा जाता और वे लोग मर जाते, परंतु ये लोग बच जाते हैं। परंतु जो लोग भीड़ के थे वो लोग दौड़ के आते हैं, उनको तलवार से घात करके मार डालते हैं। देखिए, ये लोग प्रेम में इतना स्थिर थे कि मरने तक को भी नहीं डरे और विश्वास के कारण से वे लोग प्राण तक दे देते हैं। यीशु मसीह यही चाहता है, ऐसे प्रेम में बने रहें, शिष्य यही चाहता था। इसलिए नई आज्ञा यहाँ देता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। दूसरी विशेष बात इसके वचन के आधार पर हम चर्चा करेंगे, या यीशु के शिष्य होने का प्रमाण है। कौन सा चीज़?
या यीशु के शिष्य होने का प्रमाण है, मतलब प्रेम जो है यीशु के शिष्य होने का प्रमाण है। यीशु ने कहा यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो या शिष्य हो। और शिष्य का अर्थ यही है। शिष्य का अर्थ क्या होता है? अनुयायी या अनुगामी होता है, यानी यीशु के अनुकरण करने वाले, यीशु के जैसे जीवन व्यतीत करने। जैसे यीशु ने लोगों से प्रेम किया, लोगों को बचाने के खातिर अपना प्राण तक दे दिया, वैसे ही हम भी क्या करें? उस प्रेम में बने रहें चाहता है। और यीशु ने खुद अपने जीवन के द्वारा प्रेम करने की शिक्षा दिया। देखिए, इस भोजन जो इस घड़ी हम चर्चा कर रहे हैं, अंतिम भोजन जो फसह का भोज था खा रहे हैं, उससे पहले यीशु मसीह चेलों का पैरों को धोता है। जिन चेले लोग उनको गुरु मानते थे उन चेलों का पैर धोता है, अपने प्रेम को प्रकट करता है। दूसरी विशेष बात हम देख सकते हैं, यीशु मसीह उनके साथ खाना खा रहा है जिस व्यक्ति उसे पकड़वाने वाला था, यहूदा इस्करियोती। और यहाँ देखने पाते हैं रोटी का टुकड़ा भी उनको खिलाता है। देखिए, जान रहा है कि वो व्यक्ति उसका विरोधी है, उसको पकड़वाएगा और जिनके कारण से उनको क्रूस काट में लटका दिया जाएगा, फिर भी वो अपना प्रेम को उनके प्रति प्रकट करता है। देखिए, यीशु मसीह अपने जीवन के द्वारा उन्होंने प्रकट किया। इसलिए यीशु चाहता है कि हम भी एक दूसरे के साथ प्रेम रखें और इसी से लोग जानेंगे हम परमेश्वर की यीशु के चेले हैं। हम जानते हैं कि प्रेम जो है हमारा परमेश्वर के शिष्य यह होने का, संतान होने का, यीशु का शिष्य होने का चिन्ह है। साधारण रूप से हम देखिएगा, किसी एरिया के लोगों को हम कई बार क्या कहते हैं, उनसे बातचीत किया बिना, उनसे पूछे बिना ही उनके ड्रेस को देखकर, उनके बातचीत को देखकर, उनके हाव भाव को देखकर, उसका रूप रंग को देखकर हम पहचान लेते हैं कि यह व्यक्ति है, वो फलाना का व्यक्ति है, ये इस देश का व्यक्ति है, या तो इस समुदाय का व्यक्ति है। उससे बिना पूछे हम जान लेते हैं, क्योंकि देखने से ही पता चल जाता। वैसा ही यीशु मसीह चाहता था हमारा या तो इसके अनुयायी लोगों का जीवन प्रेममय जीवन हो और दूसरे लोग उनके प्रेममय जीवन को देखकर जान जाए कि यह तो यीशु के शिष्य हैं। साधु सुंदर सिंह ने एक बात कहा था कि हम सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं, यानी कि यीशु का सुसमाचार लेकर जाते हैं। इससे ज़्यादा ये उपयोगी होना चाहिए कि हमारा संपूर्ण जीवन, मसीहियत का जीवन इतना प्रेममय जीवन होने पाए, दूसरे लोग हमारे जीवन को देखकर प्रभु को हमारे जीवन के माध्यम से जानने पाएँ और हमें उनको प्रचार करने के बजाय वो लोग देखकर खुद व खुद आए। यानी जैसे चुम्बक टानता है लोहा को, वैसा ही मसीहियों का जीवन को ऐसा बनाना चाहिए ताकि दूसरे लोग मसीह के पास स्वतः ही मसीही जीवन को देखकर आने पाएँ। और ऐसा नहीं है हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा ना हो रहा हो, परमेश्वर के प्रशंसा ना हो रहा, परमेश्वर का प्रेम झलक ना रहा हो, तो हमारा जीवन व्यर्थ ही है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसी के लिए आपको मुझे बनाया, सृष्टिकर्ता परमेश्वर इसी के लिए बनाया है। हम साधारणतः कोई चीज़ बनाते उसका उद्देश्य होता है। जैसे कि घर बनाते हैं उद्देश्य है, टेबल बनाते उद्देश्य है, ये जो पुस्तक बना है उद्देश्य है, ये जो कपड़े बना है उद्देश्य, हर एक चीज़ का उद्देश्य। मनुष्य के पीछे बनाने के पीछे भी उद्देश्य है कि मनुष्य के जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। प्रेम में बने नहीं रहेगा तो परमेश्वर की महिमा कैसे होगा। मैं जब सेवकाई के जीवन में था, एक बुजुर्ग प्रचारक अपने जीवन के बारे में बता रहा था, जिस प्रचारक का नाम प्रचारक दाऊद होरो, ये होरो ही था, परंतु अब इस दुनिया में नहीं है। अपने जीवन के एक घटनाओं को बता रहा था कि उसके घर में जब लाइट चले जाने के बाद में ललटेन जलाने के लिए उन्होंने दुकान से एक ललटेन खरीद के लाए और ललटेन खरीद के लाए और जलाने का कोशिश किया। शाम के साथ घड़ी में धप 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 होने लगा। उनको गुस्सा आया, लेकिन जबकि वो काला हो गया धप धप होने के कारण उन्होंने रख दिया गुस्सा के कारण से। फिर दूसरा दिन जब इंतजार किया, दूसरा दिन शाम होने लगा, फिर से उसे निकाला, साफ सफाई किया, फिर जलाना शुरू किया, फिर भी वो नहीं जल रहा है, धप 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 होने लगा। तब उनको गुस्सा आ गया, पकड़ा उस ललटेन को, घर से बाहर निकला और ऐसा घुमा के फेंक दिया घर के पीछे तरफ, जहाँ पर पत्थरों का गड्ढा था जिसमें गिरा चकनाचूर हो जाता है, कांच टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। इस तरह से जो ललटेन नया खरीदा था वो तो हो गया उसका कबाड़ा। कहने का मतलब है उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए खरीदा था
वो उद्देश्य को पूरा नहीं किया, जिनके कारण से गुस्सा आया और उन्होंने फेंक डाला। परमेश्वर यही चाहता हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग प्रेम को जाने, दूसरे लोगों को हम ज्योति के समान चमके, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के प्रेम के बजाय परमेश्वर की निंदा होने, परमेश्वर का अपमान होने लगे, तब हमें भी ऐसे ही फेंका जाएगा जैसे उन्होंने ललटेन को फेंका था। इसलिए हम ऐसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4:8 में कहता है परमेश्वर प्रेम है, और जो परमेश्वर में बना रहता है वो प्रेम में बना हुआ है। यदि प्रेम में बना हुआ नहीं है, परमेश्वर को नहीं जानता है, 7 में कहता है। और प्रेम जो है कहता है हमारे पापों को भी ढाक देता है। पहला पतरस 4:8 में देखिए, प्रेम व्यवस्था को पूरा करना है, और प्रेम क्या कहता है हमारे अनेक पापों को ढांप देता है। इस कारण से प्रेम बनाए रखना हमारा कर्तव्य है, यीशु का आदेश है, न केवल शिक्षा ही आदेश है। यदि हम यीशु के शिष्य हैं, अनुयायी हैं, तो हमें उनको पालन करना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, कहता है प्रेम के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना। यहाँ 31 पद में ही महिमा के शब्द को चर्चा किया हुआ है। असल में प्रेम के द्वारा परमेश्वर की महिमा कैसे हो सकता है? यीशु मसीह अपने जीवन के द्वारा ही परमेश्वर की महिमा किया है, क्योंकि यीशु मसीह कहा जगत में पिता ने उसे भेजा। यूहन्ना 20:21 में कहता है पिता ने मुझे भेजा है, और इस दुनिया में आने के बाद में पिता का इच्छा को उन्होंने पूरा किया, और पिता ने प्रेम किया इस जगत से। यूहन्ना 3:16 हम पाते हैं, जगत से प्रेम किया, उनको नाश ना हो, उनको बचाने के खातिर यीशु मसीह को भेजा, जिसने ईश्वर का आदेशों को पूर्ण रूप से पूरा किया। उसके बाद हम देखने पाते यीशु ईश्वर का आदेश के अनुसार ही वो क्रूस काट में चढ़ता है, लहू बहाता है, प्राण देता है, तीसरे दिन जी उठता है। इसके द्वारा से क्या होता है, ना केवल यीशु की महिमा हुई, परमेश्वर की महिमा हुई। और वो महिमा दूसरी बार कब होने वाला, फिर से महिमा, वो जो यीशु का दूसरी आगमन होगा। यानी यीशु अपने जीवन के द्वारा प्रेम और आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर की महिमा किया। हम भी आज्ञाकारिता और प्रेम के द्वारा ईश्वर की महिमा कर सकें, यही चाहता है। इसलिए कि बाइबल हमें बताता है, यूहन्ना सुसमाचार में कहता है जो मुझसे प्रेम रखता है मेरे आज्ञाओं को पालन करेगा। 14:23 में कहता है जो मुझसे प्रेम रखता है मेरे आज्ञाओं को पालन करेगा। और कहता है जो आज्ञाओं को पालन करे उनके साथ हम आकर वास करेंगे, कहता है। यानी आज्ञा पालन से परमेश्वर खुश होता है। यह प्रेम आज्ञा पालन से जुड़ा हुआ है, और आज्ञा पालन से परमेश्वर उसके जीवन में आता है। और हमारे जीवन में यदि ईश्वर की उपस्थिति है तो समझ लीजिए हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर चुके। मैं नहीं कहता, बाइबल कहता है। पहला यूहन्ना 5:12 में कहता है जिसके जीवन परमेश्वर का पुत्र है उसके जीवन जीवन है, जिसके जीवन परमेश्वर का पुत्र अनंत जीवन नहीं है। यानी यीशु आपके मेरे जीवन में है तो अनंत जीवन हम प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए हम प्रेम में हैं तो परमेश्वर की महिमा में हैं, और परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा कर रहे हैं। लेकिन कईयों का जीवन आज ऐसा नहीं है, तो अपने जीवन को देखें। हमारे जीवन का परमेश्वर की प्रेम झलक रहा हो, आज्ञाकारी झलक रहा हो, परमेश्वर की उपस्थिति झलक रहा है, कि हमारे जीवन का परमेश्वर की निंदा हो रहा हो। यदि हम अच्छा काम करते हैं, देखिए ना केवल अपना बड़ा ही होता है, अच्छा काम के द्वारा हमारे पेरेंट्स माता पिता का भी बड़ा ही होने लगता है। कोई भी व्यक्ति यदि वर्ल्ड लेवल में यानी कि दुनिया भर के जीवन में कोई विशेष चीज़ को किया, खेल में हो, कोई साइंस में हो, कोई चीज़ में पूरा फेमस हो गया, ना केवल उस व्यक्ति का वाहवाही होने लगता, उसके माता पिता देखिए उसका बेटा ने क्या करतब दिखाया, कितना बढ़िया काम किया है। आज यदि देश लेवल में या ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल आकर लेकर आएगा, सोचिए उस व्यक्ति का खुद का नाम नहीं, उसके माता पिता का नाम होगा, उसके गांव का नाम होगा, उसके देश का नाम होगा। इसी प्रकार हम परमेश्वर पिता का आज्ञाकारी बने रहेंगे। ना केवल हमारा प्रशंसा होगा, परंतु हमारे द्वारा हमारे स्वर्गीय पिता की भी प्रशंसा होगी। बीते दिन में मैं एक घटना के बारे में पढ़ रहा था। आजकल आप लोग जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, और युद्ध में अभी हमारे देश के कई सारे विद्यार्थी यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, हजार हजार लोग, और उनको यूक्रेन छोड़ के भागना पड़ा। उनको अपने देश यूक्रेन छोड़ के भारत लौटने के लिए ऐसा फ्लाइट भी नहीं मिला, और जिनके कारण से वे लोग वहाँ से तो भाग निकले, लेकिन एक पड़ोसी देश पोलैंड में घुस गए, और पोलैंड में शरणार्थी के रूप में घुस गए। लेकिन एक नियम है, किसी देश में आप जाते हैं बिना पासपोर्ट वीज़ा के हम उस देश में रह नहीं सकते हैं। लेकिन ये लोग उस देश में शरण लिए, फिर भी उस वहाँ के देश के लोगों ने कुछ नहीं किया और उनको रहने दिया, उनका देखभाल भी किया। और इसका कारण ये है,
पिछले कई साल पहले भारत ने भी उस देश के लोगों के प्रति भलाई का काम किया था और इस चीज़ों को याद करते हैं। इतिहास में एक व्यक्ति का नाम हम पाएंगे, राजा रंजीत के बारे में। राजा रंजीत का इस नाम से भी जुड़ा हुआ हमारे देश में, भारतवर्ष में एक खेल होता है रणजी ट्रॉफी के नाम से, और उस ट्रॉफी जो खेल होता है क्रिकेट खेल, वो इसी राजा रंजीत के नाम से नामकरण हुआ है। असल में द्वितीय विश्व युद्ध के समय लगभग 1940-42 ईस्वी लगभग में, जिस समय जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और उस देश को तबाह कर दिया और सारे पुरुष लोग युद्ध में मारे गए, ऐसे घड़ी में वहाँ के बच्चे महिला अनाथ हो गए। एक जहाज में 1000 के करीब छोटे छोटे बच्चों को बैठा कर भेज दिया गया, किसी देश में भी जाइए, जहाँ भी लोग अपनाएंगे उसी देश में आप लोग रह जाइए। ऐसा करके उनका जहाज 1000 बच्चों को लेकर इधर उधर भटकने लगा। कई देशों ने मना कर दिया, हम अपने देश में उनको शरण नहीं लेंगे। हमारे भारतवर्ष में वे लोग पहुँचे, वहाँ अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने कहा ऐसा नहीं कर सकते, हम इनको ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन राजा रंजीत उस समय था और उन्होंने कहा कि इनको रहने का मौका दिया जाए, उसके लिए जो कुछ भी खर्चा हो मैं उसके लिए जिम्मेवार रहूँगा। और उनके कथन के अनुसार वो अंग्रेजों से पंगा लेकर उन बच्चों को 1000 जो पोलैंड देश के थे अपने यहाँ रहने का अवसर दिया, उनको खिलाया, उनको पिलाया, रहने का जगह दिया, साथ ही उनको पढ़ाने के निमित्त पोलैंड देश से शिक्षक लोगों को बुलाया और उनको पढ़ाया। कई दिन बीत गए, द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दुनिया में शांति अमान चैन होने लगा। ये लोग बड़े भी हो गए, पढ़ लिख भी गए, काफ़ी सारे चीज़। उसके बाद में जब समय आया वे अपने देशों को लौट गए, अपने प्रियों के साथ मिल पाए। देखिए राजा रंजीत ने उस समय इस प्रकार की भलाई का काम किया था जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध था, उनके तकलीफ की अवस्था में। इसलिए आज जबकि हमारे भारत देश के विद्यार्थी तकलीफ में उस देश में उनको शरण वो दे रहा है बिना पासपोर्ट वीज़ा के, जिस देश में कि रहना अलाउ नहीं है, ना ही नियमता होना चाहिए। लेकिन उन भलाई का प्रतिफल देखिए, एक व्यक्ति ने भलाई किया, उस भलाई का नामकरण ना केवल उनका हुआ, हमारा देश नामकरण। हम भी यदि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसकी इच्छा अनुसार चलते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो आज्ञा को पालन करें। आज्ञा को पालन के ईश्वर हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे माने हम स्वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए कि हम जो काम करते हैं उसका प्रतिफल तो निश्चित मिलने वाला है, एक दिन तो मिलने वाला है। प्रकाशित वाक्य 22:12 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के प्रतिफल मेरे पास है। मत्ती 16:27 में भी यही बात को कहता है। यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे सबको सारे के काम अनुसार प्रतिफल देंगे। इसलिए आइए प्रेम में बने रहें और प्रेम आज्ञाकारिता से जुड़ा, आज्ञाकारी बने रहे और परमेश्वर का महान अनुग्रह जो हर एक प्रेम करने वाला आज्ञाकारियों के प्रति है, हमारे प्रति भी होए और हम भी उस राज से वंचित ना हो। हमारे जीवन के परमेश्वर की महिमा होने पाए। परमेश्वर इस वचन का आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीवित पिता, आज के वचन का हमसे बातें किया होने दिए जीवा हमारे जीवन में काम करने पाए। हर एक सुनने वाले भाई बहनों को आशीष से भर दे, हर एक बीमारियों को यीशु के सामर्थ्य लहू से चंगे दे। हर एक जो विश्वास में कमजोर है उनका विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर, बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकले उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।